बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बावलपुर। अच्छा जी, आज हम बात करना चाहेंगे क्रिटिकल थिंकिंग पे, और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं जितना भी आसान अल्फाज के अंदर आप सारे लोगों से बात कर सकूं ताकि वो सारी चीज़ आपको समझ आ सके। आजकल क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि हमारे बच्चे और हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए। अब क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए एक आगे की चीज़ है। उससे पहले की चीज़ ये है कि क्या हम बच्चों के वालिदैन और हमारे मुआशरे के अंदर जो भी बाशऊर लोग हैं, क्या वो क्रिटिकल थिंकिंग को समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। तो आज हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। फिर हम बात करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग से कैसे अलग है। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग के क्या फ़वाइद हैं। फिर हम ये भी बात करेंगे कि हम अच्छे क्रिटिकल थिंकर कैसे बन सकते हैं, या हमारी नौजवान नस्ल को कौन सी ऐसी आदत अपनानी चाहिए कि वो क्रिटिकल थिंकर बन सकें। सबसे पहले बात करते हैं जी कि थिंकिंग क्या होती है। अगर हम थिंकिंग को सबसे पहले समझ लें तो क्रिटिकल थिंकिंग को समझना आसान हो जाएगा। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो थिंकिंग जो है उसमें तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि थिंकिंग कॉग्निटिव प्रोसेस है, ये दिमाग का काम है, ये हमारे दिमाग के अंदर एक अमल होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारे दिमाग के अंदर ये जो अमल होता है ये बामकसद और मुनज़्ज़म होता है, ऑर्गेनाइज्ड और पर्पसफुल होता है। और ये जो अमल है, दिमाग का ये जो अमल है, ये हमें चीज़ों की क्लैरिटी देता है, चीज़ों की सेंस क्लियर करता है हमारे लिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैंने किसी का एक जुमला सुना कि आज फ़लाँ कोर्स की क्लास होगी या नहीं होगी। अब ये जुमला जब मैंने सुना तो फ़ौरी तौर पे मेरे दिमाग ने प्रोसेस किया बामकसद अंदाज में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, मुनज़्ज़म और बामकसद अंदाज में मेरे दिमाग ने प्रोसेस किया और मुझे क्लैरिटी दी कि किसने बात की है और किस कोर्स के बारे में बात की है। तो जब मेरे दिमाग ने मुझे क्लैरिटी दे दी, एक प्रोसेस मुकम्मल हो गया, इसको थिंकिंग कहते हैं। उसके बाद मेरा जो भी अमल होगा, जो भी जवाब होगा, वो उस थिंकिंग के प्रोसेस के बाद होगा। यानी आगे मैं कोई जवाब दूंगा, कोई बात करूंगा, तो वो असल में थिंकिंग के प्रोसेस के बाद का अमल है मेरा। तो थिंकिंग बामकसद होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, दिमाग का एक काम है जिससे हमें चीज़ों की क्लैरिटी होती है। अब ये सिर्फ सुनने की हद तक नहीं है। जब हम कुछ पढ़ते हैं, जब हम कुछ सुनते हैं, जब हम कुछ देखते हैं, जब कोई चीज़ हमें छूती है, तो फ़ौरी तौर पे हमारे दिमाग के अंदर ये प्रोसेस होता है बामकसद अंदाज में, जिससे हमें चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है, और इसको थिंकिंग कहते हैं। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग इससे थोड़ा आगे, इससे थोड़ा मज़ीद बेहतर एक चीज़ है। वो क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर भी हमारा दिमाग बामकसद अंदाज में ही चीज़ों को प्रोसेस करता है, हमें क्लैरिटी देता है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर हमारा दिमाग चीज़ों को तजज़िया करता है, हमारा दिमाग चीज़ों की अच्छाई या बुराई को भी सोचता है, खामी या खूबी को भी सोचता है, और हमारा दिमाग रीज़निंग और लॉजिक, मंतक ढूंढने की कोशिश करता है। अब क्रिटिकल थिंकिंग को असल में एक ऐसा कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं, दिमाग का एक ऐसा अमल कहते हैं जिसमें दिमाग कोई चीज़ सुनने, देखने या पढ़ने के बाद उसका एनालिसिस करता है, फिर उसकी खामी या खूबी को भी देखता है, फिर हमारा दिमाग उसकी लॉजिक और रीज़निंग को भी ढूंढता है, और फिर हमें बताता है कि असल में ये चीज़ ऐसे है। मसलन मैं इसकी भी एक मिसाल आपको देता हूँ कि किसी शख्स ने दरवाज़ा खोल के मुझे कहा या आपसे कहा कि जी बाहर प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए हैं। अब अगर तो मैंने फ़ौरन ये जुमला सुनने के बाद फौरी तौर पे खुशी का इजहार किया
नारा लगाया या फ़ौरन दरवाज़े से बाहर निकल के प्राइम मिनिस्टर साहब को देखने के लिए जाने की कोशिश की, तो ये फौरी मेरा रिएक्शन था। इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने थिंकिंग की, यानी मैंने किसी की बात सुनी और मेरे दिमाग ने फ़ौरन उसको प्रोसेस किया बामकसद अंदाज में। वो प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, तो मैंने फ़ौरन बाहर जाने की कोशिश की या खुशी का इज़हार किया। ये थी थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि किसी शख्स ने दरवाज़ा खोला, कहा कि जी बाय प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, तो मैंने उस शख्स की तरफ देखा, हंसते हुए मैंने उसे कहा कि आ जाएं, बैठें, आप अक्सर मेरे साथ ऐसे मजाक करते रहते हैं, तो मजाक ना किया करें। अब ये जो बात मैंने की, ये बात क्रिटिकल थिंकिंग के बाद की। मसलन मेरे दिमाग ने फौरी तौर पे उस बात को सुनने के बाद एनालिसिस किया कि ये बात करने वाला कौन है, मेरा दोस्त है, फ़लाँ दोस्त है, और उसने बात कैसे की है, हंसते हुए मजाक में की है। तो मेरे दिमाग ने बात करने वाले और उसके अंदाज़ दोनों का एनालिसिस किया, और मेरे दिमाग ने इस चीज़ का भी एनालिसिस किया कि इसके बात करने में चूँकि वो मजाक में कर रहा है, तो इस बात में सच्चाई या इस बात के अंदर वो जो झूठ है वो कितना हो सकता है, या सच्चाई का ना होना कितना हो सकता है। और मेरे दिमाग ने इसके साथ साथ ये भी सोचा, प्रोसेस किया कि प्राइम मिनिस्टर के आने की तो कोई रीज़न या लॉजिक नहीं है, कोई ऐसी तैयारी बाहर नहीं हो रही थी, कुछ ऐसा देखा नहीं गया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाएंगे। तो इसलिए मेरे दिमाग ने तीनों चीज़ों को प्रोसेस किया, बात करने वाले का एनालिसिस, उसकी बात का एनालिसिस, उसकी बात की खामी खूबी, और फिर प्राइम मिनिस्टर के यहाँ आने या ना आने की मंतिक या लॉजिक को भी मेरे दिमाग ने प्रोसेस किया। और फिर मैंने उसके बाद जुमला बोला कि जी आप मजाक कर रहे हैं, आप आएँ बैठें। तो मैं बाहर नहीं गया, फौरी रिएक्ट नहीं किया। यही फ़र्क है सिंपल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में, कि अक्सर जल्दबाजी में जब हम कोई फ़ैसला करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो थिंकिंग का नतीजा होता है। लेकिन जब हम फ़ैसले करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की बेस पे, तो हम अक्सर कामयाब फ़ैसले करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। हमेशा हम लड़ाई झगड़ों से बचते हैं, हम जल्दबाजी वाले फ़ैसलों से बच जाते हैं, हम नुकसान उठाने से बच जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि हम अपने बच्चे को क्रिटिकल थिंकर बनाएं, हम अपनी नौजवान नस्ल को क्रिटिकल थिंकिंग की ट्रेनिंग्स की तरफ लेके जाएं। अब क्रिटिकल थिंकिंग की जो हैबिट है वो ऐसा ही तो नहीं आ जाती कि जी आज मैंने बात की है, आप भी क्रिटिकल थिंकर बन जाएं और मैं भी बन जाऊं, ऐसा नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग में 8 स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारा दिमाग जब प्रोसेस कर रहा होता है, तो वो 8 स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं मीट हो रहे होते हैं और वो इस प्रोसेस का हिस्सा है। वो क्रिटिकल थिंकिंग के वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं? सबसे जो पहला स्टैंडर्ड है वो है क्लैरिटी। किसी ने आके कहा कि जी बाय प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, तो उस जुमले के अंदर क्लैरिटी कितनी है? क्या वाकई यही जुमला बोला गया था कि बाय प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए हैं? तो सबसे पहले हमारा दिमाग क्लैरिटी को प्रोसेस करता है कि मैंने सुना क्या है, या अगर कोई चीज़ देखी है तो मैंने क्या चीज़ देखी है, अगर कुछ पढ़ा है तो उसके अल्फाज क्या थे। क्लैरिटी पहला स्टैंडर्ड है जो क्रिटिकल थिंकिंग में मीट होता है। उसके बाद हमारा दिमाग जो है वो इस चीज़ को भी प्रोसेस करता है कि जो सुना गया वो कितना सच है, एक्यूरेट। क्लैरिटी और दूसरा स्टैंडर्ड है एक्यूरेसी, कि जो सुना गया है उसके अंदर सदाकत कितनी हो सकती है। तो हमारा दिमाग इसको भी प्रोसेस करता है। फिर हमारा दिमाग इसको भी प्रोसेस करता है कि जो सुना गया या देखा गया है, जो पढ़ा गया है, वो कितना स्पेसिफिक प्रिसाइज है कि जी बाहर प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, कौन से प्राइम मिनिस्टर साहब या कौन से साहब। तो प्रिसियन को भी हमारा दिमाग प्रोसेस करता है, स्पेसिफिकेशन को, कि किसके बारे में बात की गई है। इसके बाद हमारा दिमाग इस चीज़ को भी प्रोसेस करता है, क्रिटिकल थिंकिंग के स्टैंडर्ड्स के तौर पे मीट करता है कि रेलेवेंस कितनी है, जो बात मुझसे कही जा रही है वो मुझसे या यहाँ के माहौल से कितनी रेलेवेंट है, यहाँ पे वो बात होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसको भी हमारा दिमाग प्रोसेस करता है। फिर हमारा दिमाग डेप्थ में जाके चीज़ों को एनालाइज करता है, गहराई में सोचता है। हमारा दिमाग फिर ब्रेड्थ में भी चीज़ों को देखता है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एंगल से वो उसको प्रोसेस करता है, ताकि कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए जिसको प्रोसेस ना किया हो और कोई गलती हो जाए। इसके बाद हमारा दिमाग जो है
वो लॉजिक के साथ प्रोसेस करता है, रीजनिंग ज़रूर ढूंढता है। जब हम क्रिटिकल थिंकर होते हैं या कोई भी क्रिटिकल थिंकर होता है तो उस शख्स को हमेशा लॉजिक और रीजनिंग की तलाश रहती है। जो कुछ वो देखता है, जो कुछ वो सुनता है, वो लॉजिक को ज़रूर प्रोसेस करता है। उसके बाद दिमाग फेयरनेस के साथ सोचे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई शख्स जो आके बात कर रहा है वो शख्स ही हमें पसंद नहीं है, हमें वो शख्स पसंद ही नहीं है। अगर वो सच भी बोलेगा और हम चूँकि वो हमें पसंद नहीं है तो हम उसकी बात का यकीन नहीं करेंगे। इट मीन्स कि फेयरनेस नहीं है, फेयरनेस का स्टैंडर्ड जो है वो हमारे थिंकिंग प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं है। तो अगर फेयरनेस का स्टैंडर्ड मीट नहीं होगा तो हमारी थिंकिंग क्रिटिकल नहीं होगी। यानी वो सच बात कर रहा है लेकिन चूँकि वो हमें पसंद नहीं है तो हम उसकी बात को निगेट कर देते हैं, हम सच को झूठ बनाने की कोशिश करते हैं, उस पर यकीन नहीं करते। इट मीन्स कि हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर ये 8 स्टैंडर्ड्स लाजमी तौर पे हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस यानी दिमाग जो है इन 8 चीज़ों को ज़रूर प्रोसेस करता है। क्लैरिटी को, एक्यूरेसी को, रेलेवेंस को, प्रिसिजन को, डेप्थ को, ब्रेड्थ को, लॉजिक को, फेयरनेस को। अब अगर तो हम ये अपनी आदत का हिस्सा बना लें कि जब हम कुछ पढ़ते हैं, जब हम कुछ सुनते हैं, जब हम कुछ देखते हैं तो हमारा दिमाग उन चीज़ों को एनालाइज़ करे, उन बातों को, उन चीज़ों को इवेलुएट करे और उनकी रीज़निंग को प्रोसेस करे और उसके बाद हम कोई रिएक्शन दें, हम कोई अमल करें, कोई काम करें तो हमारे सारे काम आसान होंगे, हमें सक्सेस मिलेगी। तो दिस इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि थिंकिंग से बहुत बेहतर है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जी हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, तो सीधी सी बात है, जो भी क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं, एक तो उन्हें दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझने में बड़ी आसानी होती है क्योंकि उनका दिमाग चीज़ों को एनालाइज करता है, इवेलुएट करता है, रीजनिंग के साथ प्रोसेस करता है। तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है अपना, उनके जो आर्गूमेंट्स अपने बनते हैं, उनके जो अपने बिलीव्स बनते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं और फिर उनको फैसला करने में बड़ी आसानी होती है। जो लोग क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी करते हैं। कोई चीज़ ख़रीदनी है, कहीं पे जाना है, सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, कोई भी आपने ज़िंदगी का फ़ैसला करना है तो जो क्रिटिकल थिंकर लोग होते हैं वो बहुत अच्छे फ़ैसले करते हैं। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग कोई सालों का सफ़र नहीं है, ये भी लम्हों में होती है। सिर्फ इसकी हैबिट डेवलप करना पड़ती है कि आप बहुत जल्दबाजी में रिएक्ट ना करें। मसलन किसी शख्स ने मुझसे आगे कहा कि जी आप अच्छे इंसान नहीं है, मैं आपसे बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा, आपने मेरा नुकसान किया, मैं आपसे बुरी तरह पेश आऊँगा। अब अगर मैं फ़ौरी तौर पे ये बात सुनने के बाद उस शख्स का गिरबान पकड़ लूँगा, इट मीन्स कि थिंकिंग तो है, मैंने थिंकिंग तो की क्योंकि मैंने उसकी बात सुनी और मेरे दिमाग ने मुझे कहा कि मुझे तो धमकी दी गई है, तो मैंने उसकी बात सुनने के बाद उसका गिरबान पकड़ा। तो दिस इज़ सिंपल थिंकिंग। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहती है, किसी शख्स ने मुझे ये कहा कि जी मैं आपसे बुरी तरह पेश आऊँगा, तो मैंने उसकी बात सुनने के बाद मेरे दिमाग ने एनालिसिस किया कि ये शख्स जो है या तो इसे कोई गलतफहमी हुई है या मैं इस शख्स को तो जानता ही नहीं, ये तो कोई और शख्स है जिसकी मेरी जान पहचान नहीं है। तो मेरा दिमाग फ़ौरन इन चीज़ों को प्रोसेस करता है, लॉजिक और रीजनिंग ढूंढता है कि मैंने कोई इसका नुकसान किया। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि भाईजान शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपका मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। या मैं उसे ये कहता हूँ कि भाईजान आपने शायद ये बात किसी और से करनी थी, आप मुझसे कर रहे हैं। तो अब मेरा ये वाला रिएक्शन जो है ये क्रिटिकल थिंकिंग के बाद है। मैंने उसका गिरबान नहीं पकड़ा, मैंने क्रिटिकल थिंकिंग की तो हमारी आपस में लड़ाई नहीं हुई। तो इसका मुझे भी और उसको भी, दोनों को बेनिफिट हुआ है कि हमारा ऐसा कोई झगड़ा नहीं हो सका। तो क्रिटिकल थिंकिंग हमें हमेशा अच्छे फ़ैसले करने में हेल्प करती है। और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो हमारी, चाहे एकेडमिक लाइफ की बात करें, बच्चों की स्टडीज़ की बात करें, बच्चों के कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में जो उनके एक्शंस हैं उनकी बात करें, या हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, हम अपनी जॉब परफॉर्मेंस की बात करें, हम अपनी सोशल लाइफ की बात, कहीं पे भी
हम क्रिटिकल थिंकर अगर हैं तो हमारे डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं और हमें उनका बेनिफिट होता है, और लोग हमेशा हमारे साथ बैठने को तरजीह देते हैं। लोग कहते हैं कि जी ये अच्छे लोग हैं, इनके साथ बैठना चाहिए, इनसे लर्न करना चाहिए। अब क्रिटिकल थिंकिंग जो है, इस पे थोड़ा सा मैं आगे मूव करता हूँ। एक क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आ सकती है, हम कैसे अच्छे क्रिटिकल थिंकर्स बन सकते हैं। ये कोई ऐसी साइंस नहीं है, ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जो किया ना जा सके। असल में हमें अपनी कुछ आदत बदलनी होती हैं, हमें अपनी कुछ हैबिट्स डेवलप करनी होती हैं। मसलन क्रिटिकल थिंकर लोग कैसे बनते हैं? जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो हमेशा ओपन माइंडेड होते हैं, दूसरों के व्यूज़ को सुनने के मामले में, दूसरों की बात को सुनने के मामले में वो ओपन माइंडेड होते हैं। वो दूसरों की बात को खुले दिल से सुनते और समझते हैं। उनकी आदत का ये हिस्सा बन जाता है। वो किसी की बात को टोकते नहीं हैं, वो फ़ौरन रिएक्ट नहीं करते, वो किसी की बात को निगेट नहीं फ़ौरन कर देते। वो दूसरों की बात को सुनने का जज्बा और हौसला रखते हैं। इसके बाद क्रिटिकल थिंकर की एक और जो करैक्टरिस्टिक है, यानी हम क्रिटिकल थिंकर कैसे बन सकते हैं, वो इस तरह से भी बन सकते हैं कि जब हम ओपन माइंडेड होते हैं, उसके साथ साथ जब हम इस चीज़ में ऑनेस्ट होते हैं कि हम भी गलत हो सकते हैं। क्रिटिकल थिंकर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि जी हम भी कई मामलात में गलत हो सकते हैं, हमसे भी कोई गलत बात हो सकती है, हमें भी बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी कहीं पे ठीक नहीं हो सकता। तो क्रिटिकल थिंकर जहाँ कहीं भी गलती करते हैं वो इस चीज़ को मान लेते हैं, वो ऑनेस्ट होते हैं अपने साथ। क्रिटिकल थिंकर्स बनने के लिए एक और जो खूबी है वो ये है कि क्रिटिकल थिंकर्स जो हैं उनके अंदर एक करेज होती है, उनके अंदर एक पैशन भी होता है, जज्बा होता है कुछ करने का, इनिशिएटिव लेने का। क्रिटिकल थिंकर्स जो हैं वो हमेशा अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं, उनके अंदर एक करेज होती है कुछ करने की, कोई इनिशिएटिव लेने की। और जो ऐसे लोग होते हैं जब उन्हें चैलेंजेस सामने आते हैं, कोई भी चैलेंज उनको सामने आता है अपनी स्टडीज़ के हवाले से, अपने जॉब के हवाले से, किसी किस्म का भी चैलेंज लाइफ में आता है, तो जो क्रिटिकल थिंकर होते हैं वो उस चैलेंज को पेशेंस के साथ फेस करते हैं और उस चैलेंज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो उनके अंदर एक करेज और पैशन भी मौजूद होता है। क्रिटिकल थिंकर्स की एक और खूबी भी होती है, अगर हम क्रिटिकल थिंकर बनना चाहें तो उसमें एक और चीज़ भी है कि वो क्रिटिसिज्म को वेलकम करते हैं। वो कहते हैं जी अगर दूसरे लोग मुझ पे या मेरी बात पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो इट्स ओके, मुझे अपने आप को सुधारने का मौका मिल रहा है, मुझे पता चल रहा है कि मुझ में क्या खामियां हैं, तो क्रिटिसिज्म को वो वेलकम करते हैं। और एक और चीज़ जो क्रिटिकल थिंकर्स के अंदर होती है वो ये होती है कि उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। चूँकि वो चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, वो चीज़ों को इवेलुएट करते हैं, वो लॉजिक के साथ प्रोसेस करते हैं उस चीज़ को जो वो सुनते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं, तो इसलिए उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होता है और वो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्ट्रांग होता है और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार करते हुए किसी खौफ का शिकार नहीं होते। ये सादा सी चीज़ें हैं, इनको अगर हम अपनी आदत का हिस्सा बना लें तो हम ये समझ सकते हैं कि हम अच्छे क्रिटिकल थिंकर बनने की तरफ जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों को, अपनी यंग जनरेशन को क्रिटिकल थिंकर बनाने में हेल्प करनी चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी आदत का हिस्सा बना के क्रिटिकल थिंकर बन सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि हम आज के दिन इस पे बात करें कि ये क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, क्यों इतनी ज़रूरी है, इसके फ़वाइद क्या है और हम क्रिटिकल थिंकर कैसे बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किसी अहम मौजू के साथ फिर एक दूसरे के साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया।